और लगभग लाखों बेटियों को जीवन दान देने का काम भी ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और उनकी विकास के लिए कई योजनाएं भी चला करके उनको सशक्त करने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। इस संकल्प पत्र में भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का निर्णय इस संकल्प पत्र के अंदर लिया है। 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है और इसको और गति से आगे बढ़ाते हुए 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम हम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बड़ा इंसेंटिव लेकर हमारी माताएं बहनें सूरज सभी हमारे पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का आज भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी का संकल्प पत्र वो जारी किया है। पिछले 10 वर्षों में भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भी बातें भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कही हैं, उन सब बातों को पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। और आज पूरा देश नरेंद्र मोदी की गारंटी के ऊपर विश्वास कर रहा है। अब जो आज संकल्प पत्र जारी किया है, लाखों देश के लोगों का उस संकल्प पत्र में उनके सुझावों के साथ साथ उनकी भावनाएं और उन सुझाव और भावनाओं के साथ ये भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र तैयार किया है। ये मोदी की गारंटी का ये पत्र है जिसमें आदरणीय मोदी जी ने आधारभूत संरचना को 3 हिस्सों में बांटकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। सामाजिक आधारभूत संरचना, अस्पताल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि का निर्माण। अगर हम पिछला कार्यकाल देखें 2014 से लेकर के 2024 के बीच में देश ने एक बड़ी गति से विकास की ऊंचाइयों को छुआ है। अगर हम बारीक से बारीक जगह पर भी नज़र डालें तो पिछले 10 वर्षों में एक बड़ा बदलाव वहाँ पर नज़र आता है। और भौतिक आधारभूत संरचना जिसमें सड़क है, पुल है, हवाई अड्डे हैं और बंदरगाहें हैं, देश के अंदर उनका निर्माण और गति से हो। सूचना प्रौद्योगिकी आधारभूत संरचना, इंटरनेट सेवाएं, 5G, किसानों के हित की विशेष चिंता की गई है इस संकल्प पत्र में। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और मजबूती देना, MSP में लगातार बढ़ोतरी जारी रहेगी, सब्जी के उत्पादन और स्टोरेज के नए क्लस्टर बनाए जाएंगे, प्राकृतिक खेती को और ज़्यादा विस्तार दिया जाएगा, गरीब परिवारों को मोदी की गारंटी प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना जो 80 करोड़ परिवारों को कोरोना जैसे वैश्विक संकट में प्रधानमंत्री जी की एक सोच थी कि मेरे देश के अंदर एक भी व्यक्ति भूखा पेट ना सोए, और उसको लेकर के 80 करोड़ परिवारों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से की। इस योजना को अगले 5 सालों तक बढ़ाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने इस संकल्प पत्र में, ये मोदी की गारंटी है, उसके अंदर किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, देश के अंदर
4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना बना करके लोगों को सुपुर्द किए गए हैं, उनकी चाबियां सौंपी गई है। इस योजना को और विस्तार रूप देते हुए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सोच है कि हर सर के ऊपर छत हो, और उसकी गारंटी वो मोदी की गारंटी है, और मोदी जी हर सर के ऊपर छत देने का काम लगातार निरंतर इसको विस्तार रूप देते हुए जारी रखेंगे। और लोगों का बिजली का बिल मुफ्त हो, उसको लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना लॉन्च की, पीएम सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना। उस योजना को भी विस्तार रूप देते हुए हर महीने मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का ये संकल्प पत्र के माध्यम से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये जो योजना लॉन्च की थी, इसको विस्तार रूप देते हुए हर घर के अंदर उसको पहुंचाने का काम वो हमारी इस संकल्प पत्र के अंदर सरकार करेगी। महिला सशक्तिकरण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इन 10 वर्षों में जिस प्रकार से उन्होंने हमारे हरियाणा से ही एक बात कही थी, जब पानीपत के ऐतिहासिक भूमि के ऊपर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और मुझे ये खुशी है इस बात की कि इन 10 वर्षों के अंदर जो हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, बेटियों के हित में काम किया है, उसके परिणाम स्वरूप लाखों बेटियों को जीवन दान देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और जो एक कुरीति थी कि बेटियों को गर्भ में ही उनको मार दिया जाता था, उस कुरीति को भी समाप्त करने का काम, और उसमें हमारे सामाजिक जो संस्थाएं हैं वो लगातार उसमें सहयोग करते हुए इस और सरकार ने उसके अंदर कड़ा रुख लेते हुए उस कुरीति को भी ख़त्म करने का काम किया है। और लगभग लाखों बेटियों को जीवन दान देने का काम भी ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और उनकी विकास के लिए कई योजनाएं भी चला करके उनको सशक्त करने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। इस संकल्प पत्र में भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का निर्णय इस संकल्प पत्र के अंदर लिया है। 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है, और इसको और गति से आगे बढ़ाते हुए 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम हम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बड़ा इंसेंटिव लेकर के हमारी माताएं बहनें सूरज ढलने का जो इंतजार करती थी, एक अन्याय उनके साथ होता था, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने पिछले कार्यकाल के दौरान 11-11.5 करोड़ बहनों को शौचालय बना करके दिए, उनको इज्जत घर देने का काम किया है। और इस संकल्प पत्र में भी महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय का निर्माण और रख रखाव रखने का भी निर्णय लिया गया है, ताकि उनको इज्जत घर और जो सम्मान उनको मिल सके। उसके लिए संकल्प पत्र के अंदर सार्वजनिक शौचालयों को भी बनाने का वो निर्णय लिया गया है। आपातकालीन में 112 की क्षमता को बढ़ाने का भी इस संकल्प पत्र के अंदर निर्णय लिया गया है। हम देखते हैं देश के ऊपर अगर नज़र डालें, क्योंकि जो युवाओं के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनकी मजबूती के लिए और उनके रोजगार के लिए और मजबूती से संसाधन खड़े हों, उसके लिए हमारी सरकार ने इस संकल्प पत्र के अंदर पेपर लीक की जो एक बड़ी समस्या युवाओं के सामने रहती थी, उसके लिए कड़ा कानून बनाने का संकल्प इस संकल्प पत्र के अंदर लिया है, ताकि जो युवा हमारा तैयारी करता है और फिर जब पेपर लीक की बात आती है
तो उसका कहीं ना कहीं मनोबल टूट जाता था। परंतु अब सरकार ने इस संकल्प पत्र के अंदर निर्णय लिया कि अगर इसके ऊपर एक कानून बना करके युवाओं को सुरक्षित करने का काम किया जाएगा कि अगर कोई कहीं से ये पेपर लीक की घटना आती है और जो लोग उसके अंदर जिम्मेवार होते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करके उनको कानून बना करके उनको कार्रवाई की जाएगी। ये इस संकल्प पत्र के अंदर ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसके अंदर कहा है। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे और इससे रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर वो खड़े हों, उसके लिए भी संकल्प पत्र के अंदर ये युवाओं को चाहे वो स्टार्टअप है, चाहे वो स्टैंड अप है और चाहे इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए इस ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग को